क्लाइंट सीरियस ही नहीं होते हैं, हर आदमी बस टाइम पास करना चाहता है। अरे भैया, क्लाइंट सीरियस नहीं होते, आपने उनकी अर्जेंसी क्रिएट नहीं की। टाइम ही खराब चल रहा है, किस्मत साथ ही नहीं दे रही। टाइम खराब नहीं चलता है, ना ही किस्मत खराब होती है। खराब होता है तो हमारा माइंडसेट। खुद का माइंडसेट अपग्रेड करिए और फिर डील पे डील बनाइए, पैसे पे पैसे छापिए। अरे रेट्स इतने हाई हो गए हैं कि कोई डील करना ही नहीं चाहता। अरे रेट्स हाई है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखाइए, मार्केट का कनेक्शन बताइए और डील पे डील बनाइए। अरे भाई, लीड्स ही नहीं मिल रही है, डील किसके साथ करूंगा? ले इनको लीड्स नहीं मिल रही है। अब इन्हें कौन बताए लीड्स मिलती नहीं है। लीड्स तो जनरेट की जाती हैं सोर्सेस से, रेफरेंसेस से। क्लाइंट्स इतना ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं कि डील टूट जाती है। नेगोशिएशन भाई, क्लाइंट है तो नेगोशिएशन तो करेगा ही। और सबसे अच्छी बात होती है क्लोजिंग स्किल अच्छी करिए अपनी और डील पे डील बनाइए। अरे हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। आजकल सारे सेल्स पार्टनर अपने जीवन में यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। और रियल एस्टेट का मार्केट कभी डाउन नहीं होता है। डाउन होती है तो हमारी सोच। खुद को अपग्रेड करिए, क्लाइंट की डिमांड को समझिए। जब क्लाइंट की डिमांड को समझते हैं, उनके ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, तो क्लाइंट को ट्रस्ट होता है। और जब ट्रस्ट होता है तो वो डील करता है। जब तक आप क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे तो भाई कैसे डील करेगा वो, कैसे उसको प्रॉपर्टी समझ में आएगी। क्लाइंट को डील, क्लाइंट की नीड समझिए और खुद को अपग्रेड करिए। सबसे अच्छी बात है कि जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उसी के हिसाब से ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट बनेगा तो क्लाइंट डील देगा। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। जो कल डील नहीं हो पाई थी उसे आज फाइनल कर लेते हैं। कल ब्रेकफास्ट करते हैं। भाई एक सिंपल सा सवाल है, बेस्ट कौन सा है? और वैसे भी मैं इन्वेस्टमेंट के लिए देख रही हूँ। मैम ऑनेस्टली तो सब प्रोजेक्ट अच्छे हैं और लोकेशन भी ठीक है। मुझे केवल बेस्ट से मतलब है, तो उतना बताओ। डिपेंड करता है आपके बजट पे। नहीं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, तो खुद ही श्योर नहीं हो। अब खैर कोई बात नहीं, मैं सोच के बताती हूँ। मैम कुछ तो टोकन बनेगा मैम। यार हर बार लास्ट मोमेंट पे डील टूट जाती है। यार समझ में नहीं आता कि मार्केट इतना डाउन कैसे चल रहा है यार। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो हेलो। मैम कल आपके साथ मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छी मीटिंग। अच्छा, आपको चाय कॉफी कुछ लेंगी? नो थैंक्स, आप डील के बारे में बताइए। हाँ, मैं कल आपको कॉर्स के बारे में बता रहा था ना। मैम ये अब तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप एक काम करो ना, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। और मैं एक धुलना प्रोजेक्ट आया है, वो जो है इन्वेस्टर को जो नीड होती है उनको ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। आपको पता है कि हमारे RAV कंपनी जो है वो इन्वेस्टर के लिए काम करती है। तो आप एक काम करो, कुछ एडवांस करके प्लॉट बुक कर लो, क्योंकि ये 2 ही प्लॉट बचे हैं। अगर आपने उनको मिस कर दिया तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर दोगे, क्योंकि आने वाले ये प्लॉट में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस और आपने मेरी डिमांड्स को देखते हुए जो डील बताई है, इट्स अ फेयर इनफ। एक काम करिए, आप डील लॉक कर दीजिए। ठीक है मैम, तो आप एक काम करिए, कुछ एडवांस कर दीजिए और बुक कर देता हूँ मैं आपका प्रोजेक्ट। बिल्कुल, अभी मैं करवा देती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। सेम सिटी, सेम काम, सेम मार्केट, तो फिर इतना फर्क क्यों? फर्क सिर्फ हमारे माइंडसेट का है। जहाँ पे क्लियरिटी नहीं होती है तो वहाँ पे डील्स रुक जाती हैं। खुद को अपग्रेड करिए और डील्स पे डील्स बनाइए। तो चलते हैं अपने अगले दृश्य की तरफ। अरे सूरज भाई, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ यार, क्या करें, मार्केट ही ऐसा चल रहा है। इतना कंपटीशन हो गया है कि पूछो ही मत। हर बंदा सेल्स पार्टनर बना रहा है। भाई मार्केट डाउन नहीं चल रहा है, तेरी अप्रोच ही गलत है। मतलब भाई? मतलब ये कि तू जो क्लाइंट्स को हमेशा इम्प्रेस करने में लगा रहता है। मुझे देखो, मैं क्लाइंट्स को कंफ्यूजन नहीं होने देता हूँ। भाई तो क्लाइंट के साथ में अलग क्या करता है? मैं सिस्टम को फॉलो करता हूँ, मैं गेस नहीं करता हूँ। जो क्लाइंट्स की डिमांड होती है मैं उस हिसाब से उसको डील करता हूँ। सिस्टम? भाई रियल एस्टेट ये सिस्टम से ज्यादा तो लग काम करता है। लग काम करता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। अगर तुझे लॉन्ग टर्म में सेल्स करनी है ना
तो कंपनी की जो सिस्टम होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? भाई ये सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब RAV। RAV मतलब रियल एडेड वैल्यू रियल एस्टेट एंड ग्लोबल डेवलपमेंट कंपनी। ये अपने बेहतरीन काम और कमिटमेंट और जीरो कंप्लेंट पॉलिसी की वजह से इस रियल एस्टेट के बिजनेस में एक बड़ा नाम बनी हुई है। इसने बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया और लगातार करती चली आ रही है। हाँ, इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जैसे धोलेरा ग्रीन सिटी, आवर सिटी, है ना, गोमती पैराडाइज, रिवर कासल और हाईवे काउंटी। और ये प्रोजेक्ट जो है ये रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, फार्मलैंड है और तो विला जो है उपलब्ध कराती है। और तो और हमारी जो कंपनी है वो निवेशक को सारी सुविधा उपलब्ध कराती है। हमारी कंपनी जो है सबसे बड़े प्रोजेक्ट को समझती है, उसके बाद क्लाइंट को समझाती है। हमारी कंपनी बोलने पर नहीं, क्लैरिटी पर ध्यान देती है। और तो और हम लोग उन लोकेशन पर टारगेट करते हैं जिन पर गवर्नमेंट पहले से फोकस कर रही है। और तो RAV हमारे सभी शुभचिंतकों, चाहे वो क्लाइंट्स हो या सेल्स पार्टनर हो, इनके साथ पूर्ण पारदर्शिता यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखती है। वो आपको कोई बड़े सपने नहीं दिखाती है, ना ही कोई झूठे वादे करती है। वो आपके साथ ग्राउंड रियलिटी के साथ ही एक अच्छी डील देती है। अच्छा हाँ, आप ये बताइए, आप लखनऊ में ही काम करते हैं क्या? हाँ, वहीं पर मेरा नेटवर्क है ना। तभी आप स्टक हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर सेल्स पार्टनर यही करते हैं। वो एक एरिया में रह के काम करते हैं, जिससे क्या होता है, वो लोग डील क्रैक नहीं कर पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। आपको जरूरत है RAV के साथ जुड़ने की, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं। RAV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिससे आप किसी भी सिटी में रहकर कहीं भी पैन इंडिया इस कंपनी के साथ डील कर सकते हैं। और आपको जरूरत है RAV के साथ जुड़ने की और अपने आप को अपग्रेड करने की। भाई ये ऐसे नहीं समझेगा, तुम इसे डील करके दिखाओ। हाँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डील क्रैक कैसे करते हैं। जी ओके। ओके। हेलो मैम, हेलो। आप कॉमर्शियल के लिए देख रही हैं या रेजिडेंशियल के लिए? कमर्शियल। ओके, तो मैं आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगा, बस एक ऑप्शन दिखाऊंगा एंड आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट। सिर्फ एक ऑप्शन? हाँ मैम, क्योंकि बेस्ट तो सिर्फ एक ही होता है और मुझे लगता है आप ऑप्शंस नहीं डिसीजन चाहती हैं। फेयर इनफ, बताओ। ओके मैम, सी दिस। It sounds good, huh? Yeah. So, deal done. ओके, थैंक यू मैम। ये तो भाई मैं भी करता हूँ, और ये सब करने से मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ ये डील? क्योंकि तू क्लाइंट को कंफ्यूज कर देता है। सर ये वाला देख लीजिए, ये वाला बेस्ट है। मैम ये वाला देख लीजिए, ये देखो। इससे क्या होता है कि कस्टमर ना, जो क्लाइंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं क्लाइंट को एक डायरेक्शन में लेकर जाता हूँ और उसे क्लियरिटी के साथ अपनी डील दिखाता हूँ, जिससे मेरी डील डन हो जाती है। यार 3 साल हो गए इस फील्ड में, घर वाले भी कहते हैं कि कोई ढंग का काम करो, और मैं तो, मुझे खुद शक होने लगा है कि ये फील्ड, ये गलत फील्ड है, समझ में नहीं आती मुझे। गलती तुम्हारी अप्रोच की है, तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन होता है वही इनकम्प्लीट है। देखो तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। तुम्हारा अप्रोच सही नहीं है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारी जो है अप्रोच भी गलत है। तो एक काम करो, तुम RAV कंपनी के साथ जुड़ो, वो तुम्हें तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेगी, तुम्हें कैसे डील करना है, कैसे क्लाइंट की जो डिमांड होती है उनको उस हिसाब से कैसे डील करना है वो तुम्हें सिखाएगी, है ना। ठीक है, अब मैं काम करूंगा खुद पर भी और RAV के साथ में जुड़ कर भी। बिल्कुल जी। आज हेलो, हाँ मैम, जी मैम, इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा था ना मैम। जी नहीं, फोन किया था आपके पास जी। हाँ वो ये कह रहे थे कि हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं आपको आपकी सिटी में सबसे बेस्ट ऑप्शन दूंगा मैम। नहीं मैम, आप ना नहीं कर पाएंगे मैम। जी अभी भेज रहा हूँ मैम, रुकिए मैम। हेलो, हाँ मैम, हाँ आपको पसंद आ गया मैम? ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखा
साथ में अपने आप को जुड़कर और खुलकर बदलकर अपने आप को अपग्रेड किया है। थैंक यू आरवी। पहले मैं लोगों के पीछे भागता था और आज मुझे खुद कॉल करते हैं। थैंक यू आरवी। आज भी सूरज जैसे हजारों सेल्स एडवाइजर, सेल्स पार्टनर स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो खुद को अपग्रेड नहीं करते, सिस्टम के साथ नहीं चलते हैं। और जो एडवाइजर पार्टनर से सिस्टम के साथ काम करता है वो एक दिन हिस्ट्री क्रिएट करता है। अपनी सोच को अपग्रेड करिए। तो किसी ने कहा है कि नजरिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नजरिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। और जो सेल्स पार्टनर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं वो सिर्फ बहाने बनाते रह जाते हैं। क्या? सिर्फ बहाने बनाते रह जाते हैं। और जो सेल्स पार्टनर सॉल्यूशंस पर काम करते हैं वो क्लाइंट का ट्रस्ट जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक दिन हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता